जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। आईपीओ, जी हाँ, अभी सारे के सारे जितने भी आईपीओ ओपन थे लगभग क्लोज हो चुके हैं, लेकिन तीन चार नए आईपीओ आने की संभावनाएं हैं। डीआरएचपी कंपनियों ने बहुत पहले जो है फाइल करके रखा है। सेबी से अप्रूवल भी मिल चुका है। अब बस कभी भी आरएचपी फाइल कर सकती हैं कंपनियां। तो तीन नई कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। अगर ये कंपनियां 1-2 महीने के अंदर अंदर आरएचपी फाइल नहीं करती हैं तो फिर इनको फिर से डीआरएचपी जो है फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग लगभग इनको जो है डीआरएचपी फाइल किए 10, 8, 9 महीने, ऐसे 11 महीने करके हो रहे हैं। तो 12 महीने का ही टाइम होता है। इसी बेसिस पे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली कंपनी आ जाएगी हम लोगों की परमेसु बायोटेक लिमिटेड। परमेसु बायोटेक लिमिटेड का आईपीओ भी बहुत जल्द आ सकता है, ठीक है ना। 600 करोड़ रुपए के आसपास का इसका साइज रहेगा, फ्रेश इशू भी रहेगा। कंपनी के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो कंपनी मक्का आधारित विशेष उत्पादों जैसे तरल ग्लूकोज, कॉर्न ऑयल, कॉर्न सिरप और जो है माल्टोडेक्साट्रिन कुछ करके निर्माता करती है। तो जो मक्का होता है, मकई होती है जो हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, और उससे आधारित जो है कुछ कंपनी जो है बनाती है, और इसमें जो है कुछ पेपर ऊपर इस तरीके से भी कई सारा बिजनेस कंपनी करती है। अगर इसके हम लोग वेबसाइट पे जाकेंगे तो देखिए, वस्त्र, जैव पॉलीमर, पशु आहार जो मक्के से ही बनता है, ठीक है ना, मकई का पशु आहार भी बनाती है कंपनी, और खाना, फार्मास्यूटिकल और कागज और पैकेजिंग, ये 6 डिवीजन में कंपनी लगभग काम करती है, जो अपना मुख्य बिजनेस कंपनी बता रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके जो है ग्राहक भी हैं, जैसे इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड है, टूवन फूड प्रोडक्ट एलएलपी लिमिटेड है, सिंघानिया फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड भी है, प्रयाग कंज्यूमर केयर लिमिटेड भी है। जिस मतलब ये लोग इनसे, ये ग्राहक हैं इनसे, जो मक्का वक्का या मक्का के पाउडर वूडर कह लीजिए, आटा वाटा जो भी है वो सब खरीदते हैं ये लोग अपना जो है बिजनेस में जो भी मतलब काम है उसको लेने के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से कई सारी, ठीक है ना, इसको आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा है भाई, कंपनी का बिजनेस ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 600 करोड़ रुपया का टोटल साइज इसका रहने वाला है, ठीक है ना। जिसमें 520 करोड़ रुपया का फ्रेश इशू रहेगा, मतलब नई इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी, और ये सीधा सीधा कंपनी के बैलेंस शीट पे पैसा जाता है 520 करोड़। बाकी 80 करोड़ का जो पहले से इनके शेयर होल्डर होंगे, प्रमोटर या कुछ भी प्रमोटर ग्रुप के लोग, वो जो है अपने शेयर ऑफर करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे है। एसेट कंपनी के पास अच्छे खासे हैं, टोटल इनकम कंपनी की लगातार बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, वहीं पे बात करेंगे नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, बोरोइंग भी थोड़ी सी बड़ी है, 200 करोड़ के आसपास का कंपनी की बैलेंस शीट पे कर्जा भी है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहा है। आरओसी आरओई भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रही है। तो इस आईपीओ को भी मतलब आने में बहुत कम समय बचा है, क्योंकि कंपनी ने वही कह लीजिए कि फाइल किया था डीआरएचपी 7 नवंबर 2024 को ही, और फरवरी 28 फरवरी 2025 को इसको जो है अप्रूवल मिला था सेबी से। अब 28 अप्रूवल मिला था 28 फरवरी को, तो 2025 को, तो 28 फरवरी 2026 तक ही इसको टाइम है इस डीआरएचपी के लिए, नहीं तो फिर से कंपनी को डीआरएचपी फाइल करना पड़ेगा, 12 महीने के अंदर लाना पड़ता है। तो अब 1 महीना और बाकी है, तो शायद से कंपनी आईपीओ लेके आए, नहीं तो फिर से इनको जो है सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी ही आईपीओ आ सकता है ये वाला। एक है कंटिन्यूम ग्रीन एनर्जी आईपीओ। अब कंटिन्यूम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का क्या है मैटर, यह कंपनी बड़ा सा आईपीओ लेके आएगी, 3650 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आएगी। जैसे नाम में ही ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में यह कंपनी काम करती है, ठीक है ना। इस तरीके से कई सारे नहीं, मतलब एक ही इसके प्लांट है, लगभग 400 मेगावाट का इनके पास राजकोट में, गुजरात में जो है एक प्लांट है, उससे कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा जो है यहाँ पे उत्पन्न करती है। और कुछ जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला ओ ई एम यहाँ पे विक्रेताओं के साथ मिलके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला भी कार्य करती है, जिसमें कई सारी दिग्गज कंपनियां जैसे वेस्टास विंड है, वहीं पे जी रिन्यूएबल है, वहीं पे आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी है, सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज है। इस तरीके से कई सारी कंपनियों के साथ मिल के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला भी काम करती है। कहीं की विंड टर्बाइन टूट गई तो इनके साथ ज्वाइंट वेंचर टाइप का करके, या फिर संयुक्त तो मतलब संचालन रख रखाव करती है, ठीक है ना। इस तरीके से, इस तरीके का इसका बिजनेस है। अब इसका भी देखेंगे कंटिनम का भी, तो लगभग लगभग यहाँ पे 3500-3600 करोड़ रुपए का यहाँ पे आईपीओ आ रहा है, जिसमें 1250 करोड़ का फ्रेश इशू भी रहेगा, और वहीं पे साथ में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो 2400 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल भी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है ना। अब इसने भी डीआरएचपी फाइल किया था, पता है आप लोगों को, दिसंबर 2024 में ही,
24 में लास्ट में दिसंबर में फाइल किया था और अप्रैल 2025 में इसको जो है मंजूरी मिली थी। तो अप्रैल 2026 तक इसके पास भी टाइम है। तो बस वहीं अभी जनवरी चल रहा है, मार्च और अप्रैल 2 महीना इसमें भी बाकी है। तो बल्द ही बहुत जल्द कंपनी यह भी है आरएचपी जो है वो दाखिल कर सकती है और आईपीओ के सारे डिटेल भी आ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना? कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भी फंडामेंटल ठीक-ठाक देखने के लिए मिल रहा है, नहीं ठीक नहीं है, इसका खराब है। लॉस मेकिंग कंपनी है, लगातार इसका लॉस बढ़ता जा रहा है साल दर साल बेसिस पे, ठीक है ना? हाँ, राजस्व में भी बढ़ोतरी आई है उसी हिसाब से, तो राजस्व बढ़ रहा है, इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में भी लॉस में ज़्यादा नेट लॉस भी हो रहा है। कंपनी के पास जो है ज़्यादा कर्ज है, तो इसके वजह से 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है, तो ये थोड़ा-सा चिंता वाली बात है। तो कुल मिला के ये आईपीओ उतना कुछ खास नहीं रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ा-सा दिक्कत रहेगा, ठीक है ना? देख लीजिएगा, इसका भी आईपीओ बहुत जल्द आ सकता है, वहीं लास्ट कह लीजिए अप्रैल तक आ सकता है। एक और कंपनी है वेरिटास फाइनेंस लिमिटेड है, तो फाइनेंस वाली लिमिटेड है, एनबीएफसी कंपनी है कह लीजिए कुल मिला के, ठीक है ना? तो इस एनबीएफसी कंपनी का भी आईपीओ बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। वेरिटास का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 2800 करोड़ रुपए का, जी हाँ, 2800 करोड़ रुपए के आसपास का यह भी कंपनी आईपीओ ला सकती है। ठीक ठाक आईपीओ का साइज है। बाकी ऑफर फॉर सेल रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये सारा का सारा यहाँ पे अपडेट कंपनी की साइड से अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है ना? डीआरएचपी कंपनी ने फाइल किया था, यहाँ पे स्टेटस की बात करेंगे तो फाइल किया था 21 जनवरी 2000, कह लीजिए कि यहाँ पे 21 जनवरी 2025 को, और अप्रैल में इसको भी अप्रूवल मिला था 29 अप्रैल 2025 को। तो 29 अप्रैल तक के लिए इसके पास भी टाइम है। 29 अप्रैल के पहले पहले इसको आईपीओ लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका जो डीआरएचपी है वो जो है खारिज हो जाएगा और फिर से कंपनी को पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसका भी आईपीओ बहुत जल्द आ सकता है, ऐसी संभावना है। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार इसके एसेट में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, लगातार इसके नेट इनकम में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, प्रॉफिट में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, वहीं पे नेटवर्थ में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, बोरोइंग में भी थोड़ी सी वृद्धि देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिली है। तो इसीलिए हो सकता है कंपनी फंड रेज भी कर रही है डेट वोट चुकाने के लिए, ठीक है ना? हालांकि अभी उसका उद्देश्य यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है ना? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये भी एक आईपीओ जो है वो अप्रैल तक आ सकता है, लास्ट तक, ठीक है ना? एआर मीट इन्फोटेक लिमिटेड भी एक कंपनी है, ठीक है ना? अब इसका भी आईपीओ लगभग लगभग कह लीजिए कि एआर मीट का कितने में आ सकता है आईपीओ, तो एआर मीट की बात करेंगे तो लगभग लगभग मुझे जो समझ में आ रहा है, लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास का इसका आईपीओ यह जो है आ सकता है। इस कंपनी ने भी डीआरएचपी बहुत पहले ही फाइल किया है। कह लीजिए कि वहीं डीआरएचपी बहुत पहले फाइल किया है, सेबी से अप्रूवल मिला है इसको 4 मार्च 2025 तक। जी हाँ, तो 4 मार्च तक इस कंपनी को भी अपना आईपीओ लाने के लिए टाइम बचा है। अगर नहीं लाती है तो फिर से इसका भी डीआरएचपी जो है वो खारिज हो जाएगा और फिर से सारा प्रोसेस इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके भी सारे अपडेट अभी निकल के सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये है कि कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कर रही है, ठीक है ना? और अच्छा खासा इसका एसेट है, वहीं पे नेटवर्थ भी है। इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है ना? तो प्रॉफिटेबल कंपनी है कुल मिला के, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे क्या-क्या इसका जो है, कहाँ पैसे का यूज़ करेगी 300 करोड़ रुपए का, वो यहाँ पे कंपनी ने अपना ब्रेकअप जो है दिया है, ठीक है ना? तो इस तरीके से तो इस कंपनी के पास भी बस मार्च तक का ही टाइम है। अगर मार्च तक ये भी कंपनी नहीं लाती है, तो फिर इसका भी काम खत्म हो जाएगा डीआरएचपी का। तो शायद से यह भी कंपनी फाइल करे आरएचपी, ठीक है ना? एक ये कंपनी है शैडोफैक्स लिमिटेड, जो आप लोगों को मैं बताया भी था कि इसका आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब 27 तारीख को अलॉटमेंट हो चुका है इसका, 23 तारीख को अब अलॉटमेंट का। लेकिन अब रिफंड यहाँ पे और शेयर क्रेडिट अभी बाकी है, 27 जनवरी को ये होगा। रिफंड भी मिलेगा और 27 तारीख को क्रेडिट भी होगा शेयर आपके डीमैट अकाउंट में। 28 जनवरी को इसकी लिस्टिंग की संभावना यहाँ पे दिख रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सब्सक्राइब तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अच्छा खासा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 2.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में भी 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन ठीक है, अब देखेंगे। वहीं जीएमपी इसका भी कुछ खास ट्रेड नहीं करा है। पहले तो कुछ 5-10% का जीएमपी ट्रेड भी करा था, एक टाइम पे तो 12-13% का भी जीएमपी ट्रेड करा था। लेकिन अब इसका जीएमपी जो है 3-4% माइनस में भी ट्रेड करा है। तो हो सकता है 5-10% के डिस्काउंट पे ही इसकी लिस्टिंग हो, ऐसी संभावना यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना? लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो आगे भी आप लोगों को चाहिए, कमेंट करके बताइएगा।